तीसरा, जमीन एवं उबड़-खाबड़ क्षारयुक्त बंजर जमीन, पानी के कम रिसाव वाले जमीन आदि को भी खेती के लिए प्रयोग में लाया जा सकता है। चौथा, रासायनिक खाद फर्टिगेशन से पोषक तत्व बराबर मात्रा में सीधे पौधों की जड़ों में पहुंचाए जाते हैं, जिसमें पैदावार की वृद्धि होती है। पांचवा, खपतवार टपक सिंचाई में पानी सीधे फसल की जड़ों में दिए जाते हैं, जिससे आसपास की जमीन सूखी रह जाती है और खपतवार विकसित नहीं हो पाते हैं। छठवां, फसल में कीट व रोग का प्रभाव। टपक पद्धति से पेड़ पौधों का स्वस्थ विकास होता है, जिसमें कीट तथा रोगों से लड़ने की ज़्यादा क्षमता होती है। सातवां, टपक सिंचाई में होने वाले खर्च में कमी होती है और यह कार्य क्षमता का विकास होता है। खंड 4, उत्तर के शब्द 250 अंक 20। प्रश्न 8, भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर निबंध लिखिए। उत्तर, विज्ञान के सिद्धांत एवं संकल्पनाओं व अवधारणाओं का प्रयोग जब मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है तो यह प्रौद्योगिकी कहलाती है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के महत्व: संसाधनों का अनुकूलन एवं अधिकतम प्रयोग सुनिश्चित करना, जीवन स्तर को बेहतर बनाना, भविष्य को जीवन को सुनिश्चित करना, सतत विकास हेतु, आर्थिक विकास हेतु, राष्ट्रीय विकास एवं ग्रामीण को उन्नत तकनीकों से जोड़ने हेतु, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बने रहने हेतु, कम निवेश में अधिक प्राप्त करने की इच्छा। भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का विकास: भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास को ऐतिहासिक दृष्टि से 3 कालों में देखा जा सकता है। प्राचीन काल: पहला, भारत में प्राचीन काल से ही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में महान परंपरा रही है। भारतीय ज्ञान के स्रोत वेदों एवं उपनिषदों से संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बंधा है। दूसरा, 2500 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता नियोजित शहरों एवं मानकीकृत पक्की ईंटों में बनी इमारतें, निकाय एवं नालियों की व्यवस्था तथा लोथल जैसे बंदरगाह भारतीय गौरवशाली परंपरा के स्वर्णिम अध्याय हैं। तीसरा, वैदिक काल 1500 से 1600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। यहाँ यज्ञशालाओं एवं हवन कुंडों की ज्यामितीय आकृतियों का सचित्र चित्रण मिलता है। चौथा, महान गणितज्ञ आर्यभट्ट ने अल्फा, बीटा, गामा, थीटा, पाई का मान 3.1416 ज्ञात किया। भास्कर ने पहला, ब्रह्मगुप्त, आर्यभट्ट और द्वितीय श्री हरि आदि प्रमुख गणितज्ञ थे। पांचवा, चिकित्सा के क्षेत्र में औषधीय चिकित्सा तथा शल्य चिकित्सा दोनों ही पद्धतियों का जन्मदाता भारत है। 2500 ईसा पूर्व श्रुति ने श्रुति संहिता तथा चरक ने चरक संहिता जैसे महान ग्रंथों की रचना की। छठवां, स्थापत्य एवं पाषाण शिल्प में प्राचीन काल से ही सर्वोत्कृष्ट उपलब्धि रही। मौर्य काल में जिस प्रकार पाषाणों को काट कर एकास्मी विशाल स्तंभ बनाकर उस पर पॉलिशिंग की गई, वह आश्चर्यचकित करने वाला है। मध्यकाल में विदेशी आक्रांताओं और फिर अंग्रेजों की शासनकाल में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की गतिविधियों में हास्य हुआ। जब दुनिया ने औद्योगिक क्रांति हो रही थी, तब हम गुलामी की बेड़ियां को काटने के लिए संघर्षरत थे, जिसके तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी भारत का योगदान कम रह गया। आधुनिक काल: आज़ादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय व्यवस्था तथा विश्व व्यवस्था का गहन अध्ययन किया एवं स्वतंत्र भारत को सर्वांगीण विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी को प्राथमिकता दी। उन्होंने 1958 में विज्ञान नीति प्रस्तुत की तथा पंचवर्षीय योजना में इसे स्थान दिया। 1971 में सरकार द्वारा विज्ञान
एवं प्रौद्योगिकी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विज्ञान की स्थापना की गई। तत्पश्चात विज्ञान एवं अभियांत्रिक शोध परिषद राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं और औद्योगिक क्षेत्रों के विभाग का गठन किया गया। 1983 में प्रौद्योगिकी नीति की घोषणा इंदिरा गांधी सरकार द्वारा की गई। 1993 में नई प्रौद्योगिकी नीति घोषणा की गई।